प्रियंका गांधी वायनाड सीट से आज नामांकन दाखिल कर रही हैं। इसी के साथ प्रियंका गांधी का सक्रिय राजनीति में पदार्पण हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी राजनीति में क्या फेल हो गए हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कांग्रेस में बदलाव हो रहा है और कांग्रेस ने लंबे समय के मंथन के बाद में प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। प्रियंका गांधी वैसे तो काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है, लेकिन वे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। इससे पहले उन्होंने कभी भी कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। वे अपनी मां सोनिया गांधी और अपने भाई राहुल गांधी और पार्टी कांग्रेस के लिए प्रचार करती रही हैं। इसी के साथ में कांग्रेस में अब एक बड़े बदलाव की आहट दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस की नैया पार नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने एक सोची समझी रणनीति के साथ प्रियंका गांधी को अब सक्रिय राजनीति में उतारा है। प्रियंका गांधी वैसे तो राहुल गांधी की बहन के रूप में उनकी पहचान है। वे राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय भी देती रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी वे काफ़ी सक्रिय रही हैं, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। ऐसी उस समय अटकलें थीं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। लेकिन ये सभी अटकलें ही रहीं। कांग्रेस पार्टी ने इन पर कोई भी न तो खंडन किया, न ही इन अटकलों के पक्ष में कोई भी संकेत दिए। अब जबकि ये आपकी प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ रही हैं, तो अब उनको एक अग्नि परीक्षा देनी होगी। जो काम राहुल गांधी पिछले इतने सालों में नहीं कर पाए हैं, अब वो काम क्या प्रियंका गांधी कर देंगी। राहुल गांधी को सक्रिय राजनीति में काफ़ी लंबे समय से हैं, लेकिन वे कांग्रेस की नैया पार नहीं लगा पाए हैं। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हारती रही है। कांग्रेस का जनाधार सिकुड़ता जा रहा है। हर राज्य में कांग्रेस को बैसाखियों की ज़रूरत पड़ रही है। कांग्रेस के नेतृत्व मतलब जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो पार्टी अध्यक्ष भी रहे हैं और अब वे नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे कांग्रेस को कोई भी बड़ी सफलता नहीं दिला सके हैं। अभी जो हाल में ही लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस की कुछ सीटें बड़ी जरूर थीं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद में और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा गया। तो जहां से कांग्रेस चली है, वहां फिर पहुंच गई। पिछले हम अब एक दशक से अधिक समय से देखें तो कांग्रेस जहां से चलती है, घूम फिर कर फिर वहीं पहुंच जाती है। कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस जहां आज से 10-12 साल पहले खड़ी थी, यानी कि जब मनमोहन सिंह सरकार गई थी, वहां खड़ी थी, आज भी कांग्रेस वहां ही खड़ी है, या कहा जाए कि उससे नीचे पायदान पर पहुंच गई, तो ये गलत नहीं होगा। अब प्रियंका गांधी कांग्रेस को कितनी सफलता दिला पाती हैं या कांग्रेस को सत्ता दिला पाती हैं, ये तो भविष्य में पता पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस में एक नए पावर सेंटर का उदय होना शुरू हो गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी गांधी परिवार से ही आती हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों सगे बहन भाई हैं, इसलिए कांग्रेस में 2 पावर सेंटर बनना लगभग तय है और हो भी सकता है कि आने वाले दिनों में राहुल बनाम प्रियंका भी हो जाए। हालांकि प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से जीतने में ज़्यादा कोई अड़चनें दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वायनाड सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि उनके लिए राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो भी काफ़ी मजबूत है और फिर वहाँ पर लेफ्ट वगैरह भी अपना प्रत्याशी उतारेंगी। बहरहाल कांग्रेस में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आउट, प्रियंका गांधी इन हो रही हैं। बहरहाल ये तो आगे पता पड़ेगा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की नैया पार लगा पाती हैं या कि राहुल की तरह वे भी
फेल हो सकती है।